हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 4th मेजर लैंड फॉर्म्स कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने क्लास 5th के 1 से लेके 3rd तक जो चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम चेक पॉइंट्स, राइट द नेम ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स हैं, तो इसको कवर करेंगे। तो उसके बाद हम ए पार्ट टिक द करेक्ट को लर्न करेंगे। उसके बाद मैच द कॉलम आ जाते हैं। फिर सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, डी पार्ट थिंक एंड आंसर, एक ही क्वेश्चन होता है आपका। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मैंने अपनी तरफ से रखे हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, तो इस वीडियो में वो कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन भी बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, उसके बाद चैप्टर को समझना आपको आसान हो जाएगा। वैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में सारे चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, मेजर लैंड फॉर्म चैप्टर 4th आ गया। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, तो कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स। तो इन लैंड फॉर्म्स के नाम लिखने हैं, नीचे दिए हुए हैं। कहता है कि दिस हैज़ स्टीप स्लूप्स। स्टीप स्लूप होता है खड़ी ढलान, ठीक है। दिस हैज़ स्टीप स्लूप्स एंड आ कॉनिकल पीक्स। तो कॉनिकल पीक्स एक कोन की आकार की पीक होती है। तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो तब उसमें मैंने सारी पिक्चर लगा के दिखाई हुई है। तो कहता है कि दिस हैज़ स्टीप स्लूप्स एंड कॉनिकल पीक। कहता है कि ये खड़ी ढलान है और कॉनिकल पीक है। पीक होते इसकी चोटी है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माउंटेन। क्लियर है, माउंटेन इसका आंसर आ जाएगा। कहता है कि दिस हैज स्टीप साइड्स। तो दिस हैज स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट टॉप। हाँ जी, तो कहता है कि इसकी जो साइडें होती है वो खड़ी होती है, ऊपर से स्पाट होता है, प्लेन होता है, ठीक है। तो इसकी जो साइडें होती है वो खड़ी होती हैं, तो ऊपर से ये प्लेन होता है। तो ये हमारे आगे प्लेट्यूज। हाँ जी, तो आंसर आ गया प्लेट्यू, ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि दिस फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड इज थिकली पॉपुलेटेड। दिस फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड इज थिकली पॉपुलेटेड। हाँ जी, कहता है कि ये समतल और उपजाऊ भूमि घनी आबादी वाली है। तो कहता है कि ये समतल, फ्लैट प्लेन हो गई, ठीक है। तो फ्लैट लैंड, ये समतल और उपजाऊ भूमि घनी आबादी वाली है। तो ये हमारे प्लेन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन एरिया इसमें आ जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया रीड एंड आंसर। फर्स्ट पार्ट ए आ जाता है टिक द करेक्ट। तो कहता है कि द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड, कि जो पृथ्वी की कुदरती विशेषताएं कहलाती है। तो पृथ्वी की कुदरती जो फीचर्स होते हैं, विशेषताएं कहलाती है, क्या कहलाती है? लैंड फॉर्म्स। तो उनको क्या बोलते हैं? भूमि आकृतियाँ। लैंड फॉर्म्स भूमि आकृतियाँ आ जाती है। सेकंड आ गया द रॉकीज लाइज इन। तो कहता है कि रॉकीज जो है लाइज इन नॉर्थ अमेरिका। तो रॉकीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, नॉर्थ अमेरिका। हाँ जी, कहता है कि रॉकी जो पर्वत श्रेणी है ना, वो उत्तरी अमेरिका में है। तो रॉकी एक पर्वत श्रेणी है, तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। हाँ जी, सैंड एंड सिलेट डिपॉजिटेड बाय द रिवर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेन्स। तो कहता है कि सैंड और सिलेट जो होती है डिपॉजिटेड की जाती है रिवर्स द्वारा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। तो प्लेन्स के बनने का कारण बनती है वो। हाँ जी, कहता है कि नदियों द्वारा डिपॉजिटेड की जमा की गई जो सैंड और सिलेट होती है ना, रेत और गाद होती है, वही आगे जाके मैदान बनने का कारण बनती है, ठीक है। जो नदियाँ अपने साथ रेत और गाद लेके आती है ना, सिलेट, तो वही आगे जाके जो मैदानी इलाका होता है ना, उसकी फॉर्मेशन का कारण बनती है, ठीक है। इसी के कारण जो प्लेन इलाके बनते हैं।
हाँ जी, फोर्थ आ गया आगे, कहता है कि डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। तो कहता है कि धूड़ भरी आंधियाँ आम हैं। कहाँ पे आम होती है? डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में। तो धूड़ भरी जो आंधियाँ होती हैं कॉमन होती है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। इन द मिडल कोर्स, कहता है कि इन द मिडल कोर्स द रिवर्स डेवलप्स लूप्स कॉल्ड। तो कहता है कि मिडल कोर्स में जो रिवर लूप्स डेवलप करती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो कहता है कि बीच के रास्ते में नदी जो लूप्स बनाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो उनको मेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? मेंडर्स। हाँ जी, आगे हमारा मैच द कॉलम आ गया, बी पार्ट। तो प्लेट्यूज, तो प्लेट्यूज का क्या आ जाएगा हमारा? टेबल लैंड, ई आ जाएगा। ठीक है, तो डेजर्ट जो हमारा है, डेजर्ट का हमारा आएगा सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो डेजर्ट का सैंड ड्यून्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, जो रेत के पहाड़ बनते हैं हवा आने से। ठीक है, तो उनको सैंड ड्यून्स बोल देते हैं। छोटे छोटे माउंटेन्स बन जाते हैं ना हवा आने से, तो हवा अपने साथ रेत को बहा के ले जाती है, एक जगह पे छोटा सा माउंटेन बना दिया, तो उनको सैंड ड्यून्स बोल देते हैं। तो रिवर्स, रिवर्स का आ जाएगा रैपिड्स, रिवर्स का आएगा रैपिड्स। प्लेन्स, प्लेन्स का हमारा आ जाएगा लो लैंड। ठीक है, प्लेन्स का हमारा आ जाएगा लो लैंड्स। तो माउंटेन्स का हमारा हो गया पीक, माउंटेन का हमारा हो गया पीक। तो इसके बाद सी पार्ट्स आंसर दीज क्वेश्चन है। इससे पहले एक बार फिर से इसको सारे को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास 5th चैप्टर 4 मेजर लैंड फॉर्म्स सॉल्यूशन है ये हमारा। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पेलिंग भी साथ में लिखे हुए हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो दोबारा से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो यहीं से सारा कुछ हमने लर्न करना है। चेक पॉइंट है, राइट द नेम्स ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स। तो कहता है कि इन लैंड फॉर्म्स के नाम बताने हैं आपने। तो दिस है स्टीप स्लूप्स, इसके स्टीप स्लूप्स में खड़ी ढलान होती है इसकी। एंड अ कॉनिकल पीक, तो इसकी कॉनिकल पीक होती है जो ऊपर से तीखी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। ठीक है, तो क्लियर है, वो माउंटेन्स आ जाते हैं। तो दिस है स्टीप साइड, तो स्टीप साइड होती है इसकी। एंड अ फ्लैट टॉप, तो इसका जो टॉप होता है ऊपर से फ्लैट होता है, मीन्स कि इसकी ढलान भी होती है ऊपर की तरफ, साइडों से ढलान होती है, खड़ी ढलान होती है साइडों से, पर ऊपर से फ्लैट होता है, मीन्स कि ऊपर से समतल होता है, तो इसको प्लेट्यूस बोल देते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोल देते हैं? प्लेट्यूस। इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। तो थर्ड आ गया हमारा, दिस फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड इज थिकली पॉपुलेटेड। कहता है कि ये समतल और उपजाऊ ज़मीन घनी आबादी वाली होती है। ठीक है, तो ये समतल और जो उपजाऊ ज़मीन होती है घनी आबादी वाली होती है। तो ये हमारे प्लेन आ गए। तो प्लेन एरिया में ज़्यादा आबादी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स होते हैं, समतल एरिया होता है, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। तो आगे हमारा टिक द करेक्ट आ गए थे। द नेचुरल फीचर, द नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। तो कहता है कि धरती की जो कुदरती विशेषताएं होती हैं ना, उसको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। हाँ जी, कहता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को कहा जाता है लैंड फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर है, भूकृतियाँ बोल देते हैं जिसको हिंदी में। तो कहता है कि रॉकीज लाइज इन द नॉर्थ अमेरिका। तो रॉकी जो पर्वत श्रेणी है एक, तो कहता है कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में स्थापित है ये। हाँ जी, नंबर थर्ड, सैंड एंड सिलेट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। कहता है कि सैंड एंड सिलेट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। कहता है कि नदियों द्वारा जमा की हुई रेत और गाद से मैदानी इलाका बनता है। ठीक है, तो नदियाँ जो अपने साथ रेत और गाद लेके आती ना, सिलेट होता है, तो उसी से मैदानी इलाका बनता है। हाँ जी, तो डस्ट स्ट्रोम्स आर कॉमन इन डेजर्ट। तो कहता है कि धूल भरी आंधियाँ रेगिस्तान में आम है। ठीक है, तो धूल भरी आंधियाँ रेगिस्तान में आम है। तो जो डस्ट स्ट्रोम्स होते हैं ना, रेगिस्तान में आते ही रहते हैं। हाँ जी, तो फिफ्थ आ गया हमारा, इन द मिडल कोर्स द रिवर डेवलप्स लूप्स कॉल्ड मेंडर्स।
तो कहता है कि मिडल में, मध्य में जब रिवर डेवलप करती है लूप्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। हाँ जी, तो मेंडर होते हैं बीच में, जब नदी मध्य में जाती है ना, बहती हुई आगे चले जाती है, तो बीच में एक सांप के आकार के इस तरह, ठीक है, तो एक इस तरह की आकृति बनाती है, उसको मेंडर बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से ऊपर से जैसे सांप नहीं चलता उस तरह की आकृति बनाती है, उसको मेंडर बोल देते हैं। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया मैच द कॉलम। तो प्लेट्यू हमारे टेबल लैंड होती है, ठीक है, डेजर्ट हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, रिवर हमारी रैपिड्स हो गई, प्लेन्स हमारे लो लैंड्स होती है, और माउंटेन पीक आ गई। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया है सी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू अस। कहता है कि पहाड़ हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, ठीक है, पहाड़ हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन के बीच में से लिया हुआ मैंने। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, कहता है कि माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, पहाड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पहाड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नंबर 1 आ गया, पॉइंट्स में दिया हुआ है, दे एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। तो कहता है कि दे एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर होता है बाधा, ठीक है, बाधा होती है इसका मतलब, अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। कहता है कि वह ठंडी और गर्म हवाओं के बीच में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो वह ठंडी और गर्म हवाओं के बीच में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, कि जो बाहर से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती हैं ना, तो पहाड़ उनको रोक लेते हैं, ठीक है। तो जो ठंडी हवाएं आती हैं या गर्म हवाएं आती हैं तो उनको भी ये रोक लेते हैं। आगे हमारा सेकंड पॉइंट आ गया है, कहता है कि रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। तो फिर से देखो, कहता है कि रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई। कहता है कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रदान करती है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। सिंचाई क्या होता है कि जब खेतों को पानी लगाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई क्या होता है, खेतों को पानी लगाना, ठीक है, फसल लगी हुई है खेतों में कोई, तो उसको पानी लगाने की प्रक्रिया को सिंचाई कह देते हैं, ठीक है, इरीगेशन बोलते हैं। हाँ जी, थर्ड आ गया हमारा, द स्लूप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड्स एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स। तो स्लूप्स होता है ढलान, तो पास्चर लैंड होता है जहाँ पे पशु चरते हैं, मीन्स कि पशुओं के लिए चारा मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि जो माउंटेन्स की ढलान होती है ना, स्लूप्स होता है ढलान, इनकी ये रिच होते हैं, अमीर होते हैं पास्चर लैंड में। तो यहाँ पे पशुओं को चरने के लिए चारा मिल जाता है, ठीक है, पशुओं का चारा इस एरिया से मिलता है। एंड कहता है कि वैल्यूएबल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे बहुमूल्य जंगल भी मिलते हैं। तो जंगलों से हमें बहुत तरह की लकड़ी मिलती है और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो सारा यहाँ से हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है, माउंटेन से मिलती है। हाँ जी, तो क्वेश्चन सेकंड आ गया आगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। तो कहता है कि प्लेट्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है, मीन्स कि पठारों का क्या महत्व है। तो आंसर आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, तो क्वेश्चन में से लिया हुआ है, आर लगा दिया पीछे मैंने, कि इसका मतलब हो गया कि पठारों का महत्व है। क्या महत्व है, नंबर 1, प्लेट्यूज हैव ग्रासलैंड्स ऑन विच कैटल्स एंड शीप्स आर रेयर्ड। तो कहता है कि प्लेट्यूज के ऊपर घास के मैदान होते हैं जिन पर पशुओं को और जो भेड़ों को पाला जाता है। तो पठारों के ऊपर घास के मैदान होते हैं जिन पर हमारे पशुओं को, और कहता है कि जो शीप्स होती है, हमारी भेड़ें होती हैं, उनको पाला जाता है इसके ऊपर। तो सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स। तो कहता है कि सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो कुछ प्लेट्यूज कहता मिनरल डिपॉजिट्स में अमीर होते हैं, ठीक है। तो मिनरल डिपॉजिट में अमीर होते हैं, मीन्स कि वहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स निकलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स निकलती हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई आर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड।
वाई आर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। हाँ जी, कहता है कि मैदानी इलाके घनी आबादी वाले क्यों होते हैं। क्लियर है, कहता है कि मैदानी इलाके घनी आबादी वाले, थिकली होता है घनी आबादी वाले क्यों होते हैं। तो कहता है कि प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, कहता है कि मैदानी इलाके घनी आबादी वाले होते हैं बिकॉज, तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ मैंने, ठीक है। तो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, जो मैदान होते हैं घनी आबादी वाले होते हैं बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि नंबर 1 प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉयल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉयल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, कहता है कि मैदानों में उपजाऊ मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कहता है कि मैदानों में फर्टाइल होता है उपजाऊ, सॉयल होती है मिट्टी, तो कहता है मैदानों में उपजाऊ मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट कहता है कि इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स रेलवेज। एरोड्रोम्स होता है आप हमारे छोटे हवाई अड्डे, तो हवाई अड्डे ही होते हैं ये, छोटे हवाई अड्डे कह सकते हैं इसको, एरोड्रोम्स एंड कैनाल्स इन द प्लेन्स। कहता है कि रोड्स, कहता है कि रोड रेलवेज, ठीक है, लाइनें बिछाते हैं ना उसको रेलवेज, और एरोड्रोम छोटे जो हवाई अड्डे हैं उनका, और कहता है कि नहरों का निर्माण करना आसान होता है, ठीक है। तो मैदानी इलाकों में इनका जो निर्माण करना है ना वो आसान होता है। अगर पहाड़ों में सड़क बिछानी हो या रेलवे बिछानी हो, लाइन बिछानी हो, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो पर इतना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आगे कहता है कि बिग सिटीज़ एंड टाउन्स लोकेटेड इन प्लेन्स, कहता है तो कि बड़े जो सिटीज़ होती है और शहर होते हैं ना वो प्लेन्स में ही स्थापित होते हैं, मैदानी इलाकों में ही स्थापित होते हैं। 10 प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, कहता है इस प्रकार जो प्लेन्स होते हैं, मैदानी इलाका होता है वो घना जनसंख्या वाला होता है। तो 10 प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ आ डेजर्ट। मारुस्थल की मुख्य विशेषताएं क्या है। कहता है कि मारुस्थल की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मेन फीचर्स ऑफ आ डेजर्ट्स आर, तो यहाँ से उठाया है मैंने, मेन फीचर्स ऑफ आ डेजर्ट्स आर, कहता है कि रेगिस्तान की विशेषताएं हैं, रेगिस्तान की विशेषताएं हैं। नंबर 1 आ गया, इट हैज़ वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स। तो कहता है कि यहाँ जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, और नाइट्स जो होती हैं कूल ठंडी होती है। कहता है इसमें जो दिन होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो इट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स, इट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म। तो कहता है कि यहाँ पे लगातार धूड़ भरी जो आंधियाँ हैं उनका एक्सपीरियंसिस होता है, ठीक है, उनका अनुभव होता है। तो कहता है कि यहाँ पे लगातार जो धूड़ भरी आंधियाँ आती हैं ना उनका अनुभव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट हैज़ वेरी लिटल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल, कहता है यहाँ पे बहुत कम वनस्पति होती है, वेजिटेशन होता है कुदरती वनस्पति जो आ जाती है अपने आप ग्रो करने वाली। तो कहता है कि यहाँ पे बहुत कम कुदरती वनस्पति होती है, ठीक है, ड्यू टू लेस रेनफॉल, कम बारिश के कारण। क्लियर है, तो यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होती है ड्यू टू लेस रेनफॉल, तो कम बारिश के कारण। हाउ डू आ डेल्टा फॉर्म्ड, कहता है कि हाउ डू आ डेल्टा फॉर्म्ड। हाँ जी, तो कहता है कि डेल्टा कैसे बनते हैं। तो डेल्टा कैसे बनते हैं, आंसर आ गया हमारा, डेल्टा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ द सिल्ट कैरीज बाय द रिवर्स। तो कहता है कि डेल्टा बनते हैं डिपॉजिट करने से। डिपॉजिट क्या करते हैं, जो सिलट होती ना नदियाँ अपने साथ ना गाद लेके आती है, ठीक है, जिसको गारा भी बोल सकते हैं, उस तरह का मटेरियल अपने साथ लेके आती है, ठीक है, उसको डिपॉजिट करती रहती है, जमा करती रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डेल्टा बनते हैं। डेल्टा इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ द सिलट
कैरीज बाय द रिवर्स। मीन्स कि डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा गाद के जमाव से होता है। जो नदियाँ अपने साथ गाद लेके आती ना, सिलट लेके आती है, ठीक है, उसके जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। हाँ जी, कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ थिनली पॉपुलेटेड स्टेट वाई। तो जम्मू और कश्मीर कम आबादी वाले स्टेट्स है, क्यों? तो कहता है कि रीज़न भी बताना है, वाई क्यों है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ थिनली पॉपुलेटेड स्टेट्स बिकॉज। तो ये देखिए, ये सारे का सारा आपका क्वेश्चन आ गया। कहता है कि जम्मू और कश्मीर कम जनसंख्या वाली स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, बिकॉज, क्योंकि नंबर 1 बना दिया पॉइंट। इट इज़ लोकेटेड इन द माउंटेन्स, इट इज़ लोकेटेड इन द माउंटेन्स। हाँ जी, कहता है कि यह पहाड़ों में स्थित है, ठीक है, तो ये पहाड़ों में स्थित है। इट हैज़ एन अनसूटेबल क्लाइमेट। तो कहता है कि इसका जो जलवायु है अनसूटेबल है, ठीक है। अनसूटेबल हो गया आपका अनुपयुक्त, ठीक है, अनसूटेबल अनुपयुक्त हो गया, ठीक है। मीन्स कि रहने की योग्य नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, ठीक है। तो और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे जो रेलवे लाइन वगैरह बिछाना, ठीक है, वो मुश्किल है। तो इट हैज़ शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड। तो कहता है कि यहाँ पे जो समतल ज़मीन की कमी है, यहाँ पे समतल ज़मीन की, मीन्स की फ्लैट लैंड की कमी है। हाँ जी, पॉइंट 4 है। कहता है कि देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, परिवहन में कहता है कि कठिनाई है। जैसे हमें पता ही है कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहाड़ों के ऊपर से बसेस जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचना एक जगह से दूसरी जगह डिफ़िकल्ट है। तो आगे हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं। कहता है कि व्हाट आर मेजर लैंडफॉर्म्स। तो मेजर लैंडफॉर्म्स, कहता है कि प्रमुख लैंडफॉर्म्स कौन से हैं। तो लैंडफॉर्म्स को हम हिंदी में कहते हैं भूमि के रूप, ठीक है, ज़मीन के रूप अलग अलग होते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन में से लिया हुआ मेजर लैंड फॉर्म्स आर। तो कहता है कि मेजर लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स आ गया हमारा, प्लेटूज आ गया, प्लेन्स आ गया, डेजर्ट एंड रिवर्स। क्लियर है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स। तो ये हमारे मेजर लैंड फॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है हाउ मच ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय माउंटेन। हाउ मच ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स। हाँ जी, कहता है कि पृथ्वी का कितना भाग पहाड़ों से ढका है, कवर है, ठीक है। तो पृथ्वी का कितना भाग पहाड़ों से ढका है, ठीक है, या कवर है। तो 20%, ठीक है। तो 20% ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लें, ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी की बात कर लें, तो उसमें 20% जो है वो माउंटेन ने कवर किया हुआ एरिया है। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर प्लेट्यूज और टेबल लैंड। कहता है कि प्लेट्यूज और टेबल लैंड क्या होते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज पठार और टेबल लैंड कहता है कि क्या होते हैं। प्लेट्यूज और टेबल लैंड इज़ अ हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप। कहता है कि जो प्लेट्यू और टेबल लैंड होते हैं ना, हाई लैंड होती है विद अ फ्लैट टॉप। हाँ जी, तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, एक ज़मीन का हिस्सा होता है जो साथ वाले ज़मीन के हिस्से से ऊपर उठा होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया प्लेन्स। व्हाट आर प्लेन्स। तो कहता है कि मैदान क्या है, मैदान क्या है। आंसर आ गया हमारा फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेसिस आर कॉल्ड प्लेन्स। कहता है कि फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेसिस आर कॉल्ड प्लेन्स। कहता है कि समतल और निचली भूमि की सतह को मैदान कहा जाता है। समतल मीन्स की प्लेन लैंड होती है, निचली भूमि मीन्स की नीचे होती है, पहाड़ों वाला एरिया नहीं इसमें आता, ठीक है ना। तो नीचे भूमि होती है ये, तो उसकी सतह को क्या बोला जाता है, प्लेन बोला जाता है। हाँ जी, 5th आ गया क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो सहारा डेजर्ट है, हमें सभी को पता है कि सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज इज़ द अर्थ कवर बाय वाटर। तो कहता है कि कितने % धरती जो हमारी है पानी से कवर है,
ठीक है। तो कितने परसेंट हमारी धरती पानी से कवर है, तो 71% जो अर्थ है ना हमारी धरती पानी से कवर है। व्हाट परसेंटेज इज़ द अर्थ कवर्ड बाय लैंड, तो कितने परसेंट ज़मीन से मीन्स कि भूभाग से कवर है, ठीक है। तो ये हमारा 29% आ गया। तो 71% पानी से कवर है, 29% जो ज़मीन का हिस्सा है वो ज़मीनी इलाका आ जाता है हमारा, ठीक है, जिसमें पहाड़, प्लेटूज, पठार वगैरह सारा इसी में आ जाता है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।